औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are enjoying good health, and here's your lecture number 5 of computer science, chapter number 1, and today we will study the problems and a new topic, that is flow chart. Okay, problem number 12 is print a multiplication table of a given number। कि आप लोगों ने क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आप किसी भी नंबर का जो कि गिवन हो उसका आप लोगों ने टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप टेबल में ऑब्वियसली आप मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हो, दैट्स वाई इन्होंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल। सो प्लानिंग द सोल्यूशन इज़ इनपुट नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड, कि आप वो नंबर लिखें जिसका टेबल आपको ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड आउटपुट इज़ प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, के आपको आउटपुट जो आपकी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि आप लोगों ने उस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है। एंड प्रोसेसिंग वी विल अप्लाई हेयर, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विद द गिवन नंबर। हमने क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को 1 हमने असाइन करवाना है, उसको वैल्यू, एंड उसका जो प्रोडक्ट है उसका उस गिवन नंबर के साथ प्रिंट करवाना है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे नंबर 7 लेट कर रही हूँ कि वो नंबर है, तो हम जो उसका प्रोडक्ट वो कैलकुलेट करवाएंगे उसको हम लोगों ने 1 असाइन करवाना है। अब उस प्रोडक्ट को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लाइक 7 1s आर 7 है एंड 7 2s आर क्या है 14। तो ये नंबर और ये आपके पास क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आपके पास रिजल्ट होगा। एंड इंक्रीमेंट द वेरिएबल बाय 1 एंड प्रिंट द प्रोडक्ट। अब इंक्रीमेंट हमें क्या लगेगा, किस में हम लगाएंगे कि ये टेबल आपके पास 7 का 3 जाएगा 4 5 इसमें। अब ये क्यों कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट हो रहा है 1 1 का, कि एक एक वैल्यू क्या है बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसको चलाने के लिए भी, इस लूप को चलाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस टिल प्रिंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड द गिवन नंबर। अब आपने जो है वो 12 तक उसका नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, तो एट लास्ट आप लोग 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यही प्रोसेस आप लोगों ने रेपिटेशन में यही चीज़ आपने परफॉर्म करनी है। सो स्टार्टिंग द एल्गोरिथम, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट एंड लेट द नंबर n बी 7। अब उस नंबर को वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, एंड दैट वुड बी 7। ठीक, उसके बाद क्या कर लिया, स्टेप 2, इनिशियलाइज k टू 1। के को इन्होंने इनिशियलाइज़ करवा दिया विद 1, जो कि लूप चलाएगा 1 2 3 4 अप टू 12 तक। ठीक है, जहाँ तक आप लोगों ने टेबल प्रिंट करवाना है कि वो वेरिएबल है जो कि इस लूप को चलाएगा। एंड नेक्स्ट इज, उसने इनिशियलाइज़ करवाया था k इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 हो गया। फाइंड द प्रोडक्ट अब आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द रिज़ल्ट दैट वुड बी 14। सो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, उसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ करनी है वो क्या होगी कि p इक्वल्स टू p स्टैरिक n, मतलब उस नंबर को n स्टैरिक k, p इक्वल्स टू n स्टैरिक k, उस नंबर को आप लोगों ने k के साथ प्रिंट करवाते जाना है। ये वो नंबर है एंड ये वो k है, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आता जाएगा, प्रोडक्ट आता जाएगा। एंड उसके बाद इंक्रीमेंट हमने करवाना था k को 1 से, जो कि 1 2 3 4 अप टू 12 हैं, बिकॉज उसने हमें लिमिट दे दी है कि आप उसका 12 तक करवाएं, आप 10 तक भी करवा सकते हैं, 20 तक करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम देयर, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था, के को 1 असाइन हो गया। प्रोडक्ट हम किस तरह से लेंगे कि p में p इक्वल्स टू n स्टैरिक n है, n k है, n में आपके पास 7 है एंड k आपके पास फर्स्ट टाइम 1 है, एंड प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ गया 7। पहले प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट को उसने प्रोडक्ट में आपके पास डायरेक्टली क्या आ गया 7। ठीक है, उसके बाद आउटपुट n k एंड p, आउटपुट क्या आएगी, n पहले क्या था 7, k आपके पास क्या 1, एंड जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपके पास क्या 7 प्रोडक्ट ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा k में इंक्रीमेंट हुआ, k क्या हो गया 1 से 2 हो गया।
एंड कंडीशन चेक होगी कि इफ़ के इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 12, के अगर तो लेस दैन 12 है या फिर इक्वल्स टू 12 है, देन गो टू स्टेप 3। तो आप स्टेप 3 पे चले जाएंगे, यानी कि आप लोग उस स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे। अगर तो कंडीशन फॉल्स है के ग्रेटर देन है 12 के, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टेप 7 पे जाके उसको स्टॉप कर देंगे। हेयर कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, के जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 12 है, यानी कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 12 है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू। सो वी विल गो टू द स्टेप 3 एंड अगेन हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। किस तरह से हम करेंगे कि अब आपके पास क्या है, एन आपके पास सेम रहेगा 7 एंड के इज़ 2, तो ये आपके पास 7 2 ज़र 14, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें क्या आ गया 14, उसमें क्या आ गया 14। उसके बाद अब क्या होगा कि आपने आउटपुट करवाना है कि 7 स्टैटिक 2 इक्वल्स टू 7 अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस एंड इंक्रीमेंट होगा के, तो के में आपके पास क्या चला जाएगा, 2 था तो ये 3 हो जाएगा, के इक्वल्स टू के प्लस 1 जब होगा। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गए 3 है, तो 3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 12, कंडीशन इज़ ट्रू। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम अगेन किस पे जाएंगे, स्टेप 3 पे। ठीक है, स्टेप 3 पे जाएंगे एंड प्रोडक्ट जब हम उसका लेंगे तो 7 स्टैटिक 3 मीन्स 21 एंड प्रोडक्ट में क्या चले जाएगा 21। अभी आपके पास प्रोडक्ट में 21 है एंड उसके बाद आप उसको आउटपुट करवा लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेप्स 21 एंड अगेन आपके पास के क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसी तरीके से ये आपके पास सारा प्रोसीजर चलता जाएगा अप टू जैसे ही आपके पास जो है वो के क्या होगा 12 होगा। ठीक है, ये हम के को चलाते चलाते किधर पहुंच के 12 तक एंड उसके बाद जब वो 12 के साथ उसको प्रिंट भी करवा देगा, 12 के साथ उसने प्रिंट करवा दिया तो 84 आ गया। 84 जब आया, अब जब हम इंक्रीमेंट उसको आपने प्रिंट भी करवा लिया। ठीक है, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो के क्या हो जाएगा 13। तो 13 जब हुआ तो 13 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स। तो आप जब ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आप लोग के आपने किधर जाना था, स्टेप 7 पे, जो कि स्टॉप है। ठीक है, यही स्टेप यही प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 13 इज़ कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आप लोगों ने टेम्परेचर लेना है कोई भी जो कि फ़ारेनहाइट में होना चाहिए एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, सेल्सियस में। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इसकी इनपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट के आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए एंड प्रोसेसिंग आप क्या अप्लाइड करेंगे यहाँ पे, कंप्यूट द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम फ़ारेनहाइट यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला। आप लोग स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स के, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, सिंपली क्या होगा कि लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ बी 18। वो क्या, एफ़ एक वेरिएबल आपके पास बन गया जो कि टेम्परेचर आपका ले रहा है फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में क्या है 100 है। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा कि सी इक्वल्स टू सी, उसने एक वेरिएबल बना दी है जिसमें सेल्सियस टेम्परेचर को उसने स्टोर करवाना है, सेव करवाना है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू एफ माइनस 32। एफ़ की जगह आप लोग उसकी जिस तरह से हम लोग करते हैं फाइंड वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5/9, एफ़ की जगह 100 माइनस 32। तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आता है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास 22 आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे 200 आ जाता है, तो वो 200 जो है वो प्रिंट हो जाएगा एंड योर एल्गोरिदम विल बी स्टॉप हियर। एंड प्रॉब्लम नंबर 14 इज़ फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आप कहते हैं रिवर्स प्रोडक्ट को ऑफ नंबर फ्रॉम दैट नंबर टू 1। कि अगर मैं कहती हूँ कि आप 5 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये इसका सिंबल होता है, तो इसका मतलब होगा कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। हम 1 तक क्यों चलते हैं, क्योंकि हम 0 नहीं कर सकते। अगर मैं 0 इसमें इंक्लूड करवाती हूँ द होल रिजल्ट विल बी 0।
क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है आपके पास ज़ीरो ही आता है। दैट्स वाई हम इस फैक्टोरियल में ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करवाते, हम 1 तक जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो 4 का अगर आप फैक्टोरियल लें तो 4 × 3 × 2 × 1, मतलब फैक्टोरियल का क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है उस नंबर के, आप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हो बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ टिल 1 तक, ठीक है। तो फैक्टोरियल ये चीज़ होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल वाला, फैक्टोरियल वाला एंड सीक्वेंस वाले जो एल्गोरिदम्स होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर मच इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले क्या होगा कि इनपुट क्या है आपके पास, गिवन नंबर, कोई भी नंबर आप ले लें। रिक्वायर्ड आउटपुट इज़ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर एंड प्रोसेसिंग वी विल अप्लाई इट हियर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू द गिवन नंबर। 1 से लेके जो आपके पास गिवन नंबर है 10 है, 13 है, 14 है, इवन 100 है, तो आप उसका 1 से लेके 100 तक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को। स्टेप 1 इज स्टार्ट, लेट द नंबर n बी 5। एन आपके पास नंबर है, दैट विल बी 5, उसने एक नंबर ले लिया। एंड उसके बाद इनिशियलाइज लूप वेरिएबल के। लूप वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो के चलाता है उस पूरी लूप को, जिस तरह हमने टेबल में बनाया था के को, जो 1 से लेके 12 तक चल रहा था, तो यहाँ पे ये 1 से लेके उस नंबर तक चलेगा जिसका आप लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 5 है तो 1 से लेके 5 तक के चलेगा, तो के को आप 1 इनिशियलाइज करवा देते हैं। एंड उसके बाद एंड द फैक्टोरियल f to 1, फैक्टोरियल का जिसमें सेव होगा उसको उन्होंने f कह दिया है। क्यों 1 f को इनिशियलाइज करवाया है? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट हेयर। हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें? प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या करवाना है, फैक्टोरियल को f असाइन करवाना, 1 असाइन करवाना है। एंड उसके बाद कैलकुलेट द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। उसकी एक्सप्रेशन है आपके पास 5 = 5 स्टार के, एंड इंक्रीमेंट करेंगे जो कि 1 से लेके 5 तक कैसे चलेगा जब हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। एंड अगेन हम लोग कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। n तक हमने कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि n वो नंबर है जिसका हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है। आई हैव टोल्ड यू। एंड नेक्स्ट आपके पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या करता है? इसमें भी सिक्वेंशली ही आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो एक डायग्राम की सूरत में। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट्स बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर जो प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले फ़्लो चार्ट भी बना लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्या आपको ईजी हो जाता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि वाई प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, तो यही आपका आंसर है कि बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट इज वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इट बिकम वेरी ईजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। कि अगर आप एक बार जिस तरह से हम एल्गोरिदम लिखते थे तो हमारे लिए ईजी हो जाता था प्रोग्राम लिखना, तो इसी तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल। अब क्योंकि जो है वो एक डायग्राम की फॉर्म में होता है, तो एक सबसे पहले तो इसका जो एडवांटेज होता है ये अट्रैक्टिव होता है कि आप जो नेक्स्ट बंदा देखने वाला होता है उसको ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव फॉर अदर्स। एंड उसके बाद आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको उस तरह से ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आती। जब आप जो चीज़ प्रैक्टिकल करो आपको वो ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ आती है। तो डायग्राम्स की फॉर्म में होता है, दैट्स वाई वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द अदर प्रोग्रामर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जो फर्स्टली वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करते थे तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए कि आप जो एरर्स होते हैं वो आप किस तरह से फाइंड करते हो, राइट। तो ये इसकी एडवांटेजेस भी हैं, एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट इज़ ऑल्सो इन योर एक्सरसाइज। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से याद करने हैं, एंड अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस याद करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक ही साथ क्लियर हो जाएगा। So students, here's your diary. You can note it down from here. Take care of yourself. Fi amanillah. नाउ इंक्रीमेंट होगा k = k + 1, तो इंक्रीमेंट हुआ तो 1 + 1 = 2, एंड k में आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ यू मस्ट चेक द कंडीशन दैट इज़ k <= n।
और के में आपके पास क्या है 2 है एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. एंड इन ट्रू केस में आप लोग स्टेप 3 पे अगेन जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है. एंड इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स यू मस्ट गो टू द स्टेप 6 टू आउटपुट द फैक्टोरियल, टू प्रिंट आउट द फैक्टोरियल. एंड उसकी कंडीशन हमने चेक कर ली. हमारे केस में क्या है, कंडीशन ट्रू है एंड वी विल गो टू द स्टेप 3. अगेन कैलकुलेट होगा. 1 था आपके पास एफ में एंड के में आपके पास क्या था 2 था एंड 1 2s आर 2. तो अब आपके पास एफ में क्या आ गया 2 एंड अगेन आपके पास इंक्रीमेंट होगा के क्या हो जाएगा 3 एंड कंडीशन चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन. इट इज़ ट्रू. एंड ट्रू के केस में हमने क्या करना था, अगेन स्टेप 3 पे जाना था जो कि प्रोडक्ट था. प्रोडक्ट में अब आपके पास 2 है एंड जो आपके पास के है दैट इज़ 3. 2 3s आर 6. सो फैक्टोरियल में क्या चला गया 6 एंड अगेन आपके पास इंक्रीमेंट होगा दैट वुड बी 4 एंड अगेन कंडीशन विल बी चेक्ड 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन. एन में क्या है 5. 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. इट इज़ ट्रू. ट्रू के केस में क्या है कि आपने स्टेप 3 पे जाना है. अगेन प्रोडक्ट होगा आपके पास. अब एफ में आपके पास क्या था 6 था एंड 6 डायरेक्ट यहाँ पे 4 है. 6 4s आर 24 एंड एफ विल बी 24 नाउ. अगेन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा. कंडीशन चेक होगी एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. येस एफ 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. 5 से लेस तो नहीं है बट इट इज़ इक्वल्स टू 5. सो कंडीशन ट्रू है. तो ट्रू के केस में हम लोगों ने जाना था स्टेप 3 पे. अगेन आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट में आपके पास 24 था. 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू वुड गेट 120. ठीक है 120 आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है फैक्टोरियल में. उसके बाद इंक्रीमेंट होगा. कंडीशन चेक होगी 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. कंडीशन इज़ फॉल्स. तो फॉल्स के केस में आपने क्या जाना था स्टेप 6 पे, उसको आउटपुट कर लिया एंड स्टॉप. अब अगर आप कैलकुलेटर पे 5 फैक्टोरियल अगर फाइंड करें तो उसका आंसर 120 ही आता है. ठीक है. ओके द टॉपिक नंबर 2 फ्लो चार्ट. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है दैट व्हाट इज़ फ्लो चार्ट और डिफाइन फ्लो चार्ट. हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म फ्लो चार्ट. ठीक है, किसी भी टाइप का इसका क्वेश्चन आ सकता है. फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम में हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था जिसमें स्टेटमेंट्स होती थी. तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की ही प्रेजेंटेशन होती है इन डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम आप उसकी बनाते हो एल्गोरिदम की थ्रू डिफरेंट सिंबल्स. तो वो क्या बन जाता है आपके पास, फ्लो चार्ट बन जाता है. इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. इसमें आपको बताया जाता है कि कौन सी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या ऑपरेशंस लगेंगे, क्या प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है, तो मेथड सारा वही होता है, उसकी रनिंग का भी और उसके ऑपरेशंस यूज़ करने का भी. डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें क्या हो जाता है आपके पास ऑपरेशंस आप डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर लेते हो और डायग्राम की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हो. एंड नेक्स्ट आपके पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैंने